आर ई आई टीज़ क्या होती हैं? ये वो कंपनीज होती हैं, वो ट्रस्ट्स होते हैं जो कि लोगों से पैसा उठा के प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करती हैं। मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी को खरीद लिया लोगों से पैसा उठा के, और बाद में उस प्रॉपर्टी को किराए के ऊपर चढ़ा दिया, और वहाँ से जो किराया आ रहा है वो सारे के सारे यूनिट होल्डर्स जिन्होंने भी उस कंपनी के या उस आर के शेयर्स खरीद रखे हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इंडिया में रूल है कि जितना भी प्रॉफिट आर कमा रही हैं उसका 90% हिस्सा उनको पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि इंडिया में 3 आर हैं, उनके नाम हैं ब्रुकफील्ड इंडिया आर, माइंड स्पेस आर एंड वन मोर एम्बेसी आर। सो आपको अगर आईआईटी में इन्वेस्ट करना है तो आप इन तीनों कंपनियों में से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी सबसे ज़्यादा जो बेस्ट चल रहा है वो ब्रुकफील्ड आर है। इसका जो यूनिट प्राइस होना चाहिए वो 390 के ऊपर होना चाहिए, जो कि कंपनी क्लेम करती है, जबकि इसका जो शेयर प्राइस है, जो यूनिट प्राइस है, वो अभी चल रहा है तकरीबन 260 270 के बीच में। और ब्रुकफील्ड का जो आईपीओ आया था वो अभी मार्च अप्रैल के अंदर ही आया था। इसके अलावा इसने अभी अगस्त में अपना पेमेंट भी किया है, जो भी इसने इनकम किया है उसका अपने यूनिट होल्डर्स को। सो अगर आप प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास में फ़ंड कम है तो आप आर के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। आर को भी आप शेयर्स की तरह खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं मार्केट में आपके ट्रेडिंग अकाउंट से। सिंपल प्रोसेस है, जैसे ही आप शेयर्स खरीदते हैं उसी तरीके से आप सर्च कीजिए। बस इसमें एक कंडीशन रहती है कि आपको कम से कम मिनिमम 200 यूनिट्स खरीदनी होती हैं। मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा 50,000 से ऊपर ही रहेगा। पहले ये जो अमाउंट थी वो 2 लाख से ऊपर थी, बाद में सेबी ने रिड्यूस करके इसको 50,000 पे ला कर रख दिया। इंडिया में आर का कॉन्सेप्ट नया है, बाहर आर टाइप की कंपनियां बहुत काम करती हैं। मोस्टली आर अपने इन्वेस्टर्स को जो पेमेंट करती हैं वो हर क्वार्टर करती हैं, क्योंकि हर क्वार्टरली उनको अपना रिजल्ट जारी करना पड़ता है, उसी के साथ में वो अपना पेमेंट भी जारी करती हैं मोस्टली। बट वो साल में या हाफ ईयरली भी कर सकती हैं, उनके पास में ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उनको क्वार्टरली ही करना पड़ेगा। जब भी वो प्रॉफिट कमाएंगी जिस क्वार्टर में, वो उसी क्वार्टर में या फिर हाफ ईयरली या फिर ईयरली कर सकती हैं। बट उनको 90% पेमेंट करना होगा प्रॉफिट का। थैंक यू। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी और क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। आई विल इंक्लूड दैट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।